ट्रिपल फाइव वाले भी तो ज्वाइन करना है। चलो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत लोगों का आंसर आ गया है। तो इसमें कुछ मुझे दे क्या रखा है, स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट इज कलेक्टेड बाय जयपुर नगर निगम जननी जनानी, जैसे पढ़ना है पढ़ लो, ड्यूरिंग 2017 टू 2021। तो इसमें मुझे मेडिकल से इतना, मेडिकल में ये वाला है, ठीक है। इंडस्ट्रियल में ऐसा वाला है, बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा है इसमें, है ना। तो रोड साइड वाला मुझे मान लो ऐसा आ जाता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर रोड साइड में ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो ये रोड साइड वाला होगा। और ये वर्टिकल दिख रहा है, तो ये वर्टिकल वाला होगा। तो इंट्यूशन से पता है कि ये इंडस्ट्रियल है और ये मेडिकल है। समझ आ गया। ऐसा नहीं करते कि भाई यहाँ, क्योंकि जब एक्सेल में ग्राफ बनाते हैं ना, तो वो उसी ऑर्डर में लेता है, ठीक है। ऊपर से नीचे, ऐसे नीचे से ऊपर और इधर से इधर। ये क्लियर है, कभी कम कंफ्यूजन हो जाए तो। चलो, ऐसा नहीं करते कि यहाँ भी कंफ्यूजन, क्योंकि ये मेडिकल है तीसरा, ऐसा नहीं करता है, और वो ऑर्डर में होता है। और इधर मुझे वेस्ट दे रखा है 1000 टन्स में, तो 1000 यहाँ पे है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब जनानी took some good measures to curb roadside waste disposal and saw positive results. For how many years has the quantity of roadside waste witnessed a steady decline? ठीक है। For how many years? For how many years has the quantity of roadside, ठीक है, steady decline? कैसा सवाल है? ठीक है, वापस वापस पढ़ना पड़ रहा है मुझे। स्टेडी डिक्लाइन मतलब रोड साइड वेस्ट, ठीक है। तो रोड साइड वेस्ट मतलब मुझे सबसे ऊपर वाले का देखना है। तो यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ घटा है एक, यहाँ घटा है दो, और यहाँ घटा है तीन। तो 3 आंसर किया है इसका, ऑब्जर्वेशन से, बिना पेन चलाए। यही आंसर किया है सबने। किसी का कुछ और आंसर है तो उसका थॉट प्रोसेस माइक पे आके एक्सप्लेन कर दो। नहीं है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितने सेकंड का था? 10, 20? 2 सेकंड मत बोला कर, बताऊं क्यों? क्योंकि पहली बार तो क्वेश्चन आया, इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, सब मिला के बोल रहा हूँ ना। ठीक है, 10-20 सेकंड का सवाल मान लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। कचरा वाला, हाँ ठीक है। कचरा वाला सवाल था ना, मैंने गाना डाला। प्लीज प्राइवेट में रिप्लाई करो, पब्लिक में रिप्लाई मत करो। मैंने अभी अभी एक बच्चे को बोला था, ठीक है। डिस्टरबेंस होता है।
ऐसा क्या हो गया, एक ही आंसर आया है। अच्छा वो आंसर नहीं है, वो आया तरुण को ऐड कर। अंशुमन मैं उसको ऐड नहीं कर रहा था क्योंकि टाइमर रुक जाता अगर मैं क्लिक करता तो। ठीक है, इसका कैलकुलेशन गंदा है। एक मिनट करना है। ठीक है कर लो। 2 मिनट तो हो चुका है इस क्वेश्चन का। नहीं भाई, मैं तो ऐसे फोकट के पैसे ले रहा हूँ तुझसे। पहली बार ले रहा है क्या जिंदगी में? एक्सप्लेन करने के लिए तो बैठा हूँ। ये है। ये टॉपिक वो है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सुनो, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। भाई कचरा देख रहे हैं, कचरे का डेटा देख रहे हैं, स्वीपर लोग भी पढ़ लेंगे इसको, म्यूनिसिपैलिटी वाले। बायोग्राफ है, पता है तुझे बायोग्राफ होता है? फिर टॉपिक बायोग्राफ। चलो चलो देखो, मतलब इसमें सबके 3 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। मेरे पास 3 आंसर आए हैं, एक BAD आया बैड, और एक CB आ गया है। और गीतांश, अब आंसर्स आने लगे हैं, मतलब लेंथी तो है, ऑब्वियस सी बात है। देखते हैं कुछ ट्रिक है क्या इसमें। मतलब क्वेश्चन देखते हैं, मुझे पता चल गया कि लेंथी है ये। क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ाना मैंने रफली 40% हाउस होल्ड वेस्ट, और ये ईयर है 20 और 21, तो इसमें मुझे हाउस होल्ड वेस्ट है। हम इसमें क्या करेंगे, मान लो कंफ्यूजन है, सपोज करो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है ना, तो ऑफलाइन पेपर है अगर, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि भाई नीचे से यही साइड में लिख लिया कि नीचे वाला मेडिकल है, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड एंड रोड साइड। तो ये छोटी सी चीज से ना बहुत टाइम से हो जाता है, नहीं तो बार बार देखना पड़ता है। ठीक है, चलो। तो मुझे 30% लेना है मेडिकल वेस्ट का, 40% हाउस होल्ड का, मतलब इसका और इसका 40% आएगा, है ना? दोनों का मिला के पूछा है, राइट? टोटल प्लास्टिक वेस्ट ड्यूरिंग दिस, प्लास्टिक है यहाँ पे, प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, प्लास्टिक। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब कह रहा है कि ये जो जैसे ये वाला हाउस होल्ड वेस्ट है, इसमें 40% प्लास्टिक है। ठीक है, चलो समझ गया मैं। तो हाउस होल्ड का 40% प्लास्टिक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 40% यहाँ पे लेना है मुझे। एक सेकंड, क्या हो गया? हाँ, इसका मुझे 40% लेना है। 30% मेडिकल का लेना है, इसका 30% लेना है 0.3 टाइम्स। और 20% मुझे लेना है रोड साइड, मतलब ऊपर वाले का। तो ठीक है, तो ये लिख लिया मैं, मेरा मान लो 10 सेकंड लग गया। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अब जल्दी से करते हैं। सबसे पहले मुझे इन दोनों का मिला के लेना है ना 20%। ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। चलो ध्यान से देखो अब। 480, और मेरे ऑप्शंस जो है, मैं सबसे पहले ऑप्शन पे नजर डालूंगा जब भी कैलकुलेशन टफ होती है। तो ऑप्शंस भी ठीक है, लेकिन ए और सी ऑप्शन थोड़ा पास है, और डी ऑप्शन भी सी के पास है, लेकिन मैं ले सकता हूँ अप्रोक्सीमेशन। तो स्टार्ट करते हैं। 480 और 350, कैमरा ऑन कर ले रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 480 और 350 कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 830। 830 का 20% है 83 टू जा होता है, 83 टू 166। समझ आ गया जल्दी से कैसे किया? 575, और ये कितना था, मैंने यहाँ पे घस दिया, 600 था। तो 600 और 600 ले लेते हैं, 1200। 1200 का 40% होता है 480। लेकिन थोड़ा सा कम करना है मुझे, तो 450 ले लेता हूँ काम चलाने के लिए। ठीक है, वैसे 450 नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा कम कर दिया मैंने। 460 ले लेता हूँ, लगभग चलेगा मेरा। कर देते थे। ठीक है, नीचे देखो, ये 700 और 850 होता है 1550, उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 3 45 होता है, तो ये भी कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, समझ आए? वैसे ही 160, 1500 इंटू 3 होता है 450, और 15 465 आएगा, एग्जैक्टली भी निकालेंगे तब भी। ये हो गया। अपॉन में मुझे क्या डालना है, अपॉन में डालना है टोटल वेस्ट। तो टोटल वेस्ट मतलब मुझे सबका एडिशन करना है। ठीक है, तो अच्छा ये चीज करने में तुम्हारे सामने मैंने किया है, थोड़ा बोला भी है मैंने, उसमें टाइम वेस्ट हुआ है। तो इसमें डायरेक्टली फटाक से मैं कैसे कर रहा हूँ, 0.4 0.2 0.3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मान लो इसमें मेरे 30 सेकंड लगे, है ना, 10 10 सेकंड सबके दे दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद मुझे सबको ऐड करना है। तो ऐड देखो कैसे करते हैं, 700 800 1500 2000 2400 2700, एंड ये 600 है ना। ठीक है, 33 42 एंड 42 और प्लस 8 होता है 5000, तो यहीं पे हो गया, समझ आया? फिर जो बचे हुए इनको ऐड कर लो, 50 50 100 हो गया, तो 100 अलग से आ गया, और इधर ये 150 होता है, तो 250 हो गया, और ये लगभग 300 आ रहा है। तो लगभग 5300 कर देते हैं। समझ आया कैलकुलेशन कैसे किया? इंटू 100 रहेगा ही, तो 2 जीरो में एलिमिनेट कर दे रहा हूँ।
इसको ऐड करना है तो देखो ध्यान से, 16 46 इज 62 एंड 62 प्लस 46 इज 118, और ये 6 और 5 मिलके 10 हो जाएंगे, तो 119 ऐसे करके ले लेते हैं अपॉन 53 है। ठीक है, अब 53 का डबल होता है 106, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो मेरे पास ये तो पता है कि 20 पॉइंट जो पास में है ना, अब ये 20 और 25 में बच गया, 30 तो नहीं हो सकता ये, 18 भी नहीं हो सकता ये। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मुझे इन दोनों में चूज करना है। तो 25% अगर मैं 5300 का 25% निकालता हूँ तो 25% 1/4 होता है, और 1/4 जो है वो 1300 तक जाएगा इसका। 5200 का 1300 होता है, तो ये 1300 से भी ऊपर जाएगा, और ये 20.66 अगर करता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन में थोड़ा सा फंस गया है अप्रोक्सीमेशन की वजह से। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? तो सर मेरे को लग रहा है आंसर 18.88 आएगा। है ना, हाँ, तो ये भी 20 के पास ही है, मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया है। ठीक है, रुक जा। मतलब कैलकुलेशन टफ है, मैंने पहले बोल दिया ना, पर लास्ट क्वेश्चन में मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हुआ था, और यहाँ पे मैं थोड़ा उसका टाइम यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ। तो अभी तक मेरा शिवम देखा जाए तो 1 मिनट नहीं हुआ है, समझ रहे हो? मतलब मैंने इसको किया था 30 सेकंड, शुरू का ये था 30 सेकंड हो गया इसका, और बाकी यहाँ पे इसको लेबलिंग का मैंने लिया था 10 सेकंड, 40 सेकंड, और एडिशन तो फटाक से हो जाता है 20 सेकंड, तो मेरा 1 मिनट हो गया मान ले। ठीक है शिवम, अब मेरे पास 1 मिनट और है, यस सर। टाइम सेव किया है, तो मैं 1 मिनट और दे के ऑप्शन को थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा सही कर सकता हूँ। ये तो मेरा सम इतना ही आया ना, जिन्होंने एग्जैक्ट निकाला होगा 5325 आया होगा, है ना? 5330। ठीक है, लगभग जो भी है। हाँ, अब ऊपर वाले में थोड़ा सा गड़बड़ क्यों हुआ होगा, इस वाले में मुझे गड़बड़ लग रहा है, बाकी तो मैंने ठीक से किया है। तो मैं अब, मेरे पास 1 मिनट और है, तो मैं अब इसको वापस सोच रहा हूँ जल्दी से। तो दिस वाज 83 का 0.2, 83 टू सा 166, ये तो 100% सही है। इसमें मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर दिया था, तो ये एक्चुअली में कितना है, 1175 है, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये समझ आ गया? तो 10% होता है 117, तो 40% कितना होगा इसका, 4 टाइम्स 468 होगा, और 0.5 फोर्जा होता है 2, तो 470 हो रहा है, ये 10 ज्यादा है ये। तो मेरे हिसाब से ये और ऊपर चला गया शिवम, मैंने जितना लिया था और बढ़ रहा है ये, तो फिर आंसर 18 तो नहीं होना चाहिए, है ना? 18 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बढ़ गया है। और तीसरा वाला जो था ना, वो 155 था, उसका 30% था। अब एक बार कैलकुलेटर से एग्जैक्ट देखना। मैं अगर, मेरे पास देखो टाइम कम है, तो इतना टाइम मैंने अगर दिया है किसी सवाल में 1 मिनट 30 सेकंड, और तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं थोड़ा सा रिस्क लेके ना सी पे टिक लगा दूंगा। अब इसको एक बार कैलकुलेटर से देखना एग्जैक्ट, इन तीनों को ऐड करके क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ, 400 400 800 900, एक 970, 1030, 1030, 1100, लगभग 330। देखना कितना आता है। 1101। नहीं, इसको सॉल्व करना, डेसिमल में कितना आ रहा है। कितना परसेंट होता है? अच्छा, किसी को आंसर की याद है, उसने कंफर्म कर दिया सी आंसर है। पर ये तुम्हें पूरा मेथड समझ आया? देखो मैंने पहले बोला, ध्यान से सुनना, इसको जरूरी नहीं है कि करना है एग्जाम में। मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो मैं इसको प्रोसीड किया, नहीं तो पहले दिख गया था कि यार इसमें ना, इसको 40%, इसको 30%, इसको 20%, मतलब एडिशन करो मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो मल्टीप्लाई करो, फिर तीनों को सम करो, फिर सबको ऐड करो, डिवाइड करो। तो जिनको लगता है कैलकुलेशन अच्छा नहीं है ना, वो इसको मत करना। सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था। अलवीरा, तुम्हारे क्वेश्चंस ना जो क्लास चल रही होती है उससे अलग क्यों होते हैं? अभी इस पे फोकस करो ना, ये तुम्हें समझ आ गया क्या? यस और नो लिख दो चैट में, ये क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन को समझ आना तो बहुत आसान था, बस ये समझ आया कि इसको छोड़ भी सकते हो, कर भी सकते हो। छोड़ेंगे कौन से बच्चे जिनको टारगेट है 7-8 नंबर का, करेंगे कौन से बच्चे जिनको कल कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस है और टारगेट है 12 के लगभग के नंबर का। ठीक है, तो ये छोड़ोगे भी तो भी चलेगा, नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन नहीं छोड़ोगे तो 2 मिनट तो लगने वाला है इसमें। ठीक है, तो सामने मेरे 1 मिनट 30 सेकंड लगे हैं, कोई शॉर्टकट ऐसा इसमें दिख नहीं रहा है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट।
चलो देखो, स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम हो चुका है। मैं रुकूंगा नहीं, ना ही मैं झुकूंगा पुष्पा की तरह। ठीक है, आंसर कितने लोगों का है ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जैसे लास्ट क्वेश्चन ना, मुझे देखते हुए लगा था कि इसको छोड़ूंगा मैं। ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। इसको देखते हुए मुझे लग रहा है इसको मैं करूंगा, एंड मेरा टारगेट होगा 1 मिनट के अंदर करने का। मैं आंसर एक बार सबके रीड आउट कर देता हूँ। ए आंसर है कनिका, कलादर्शी, अनन्या और 2-3 लोगों का। इधर किसी का ए है? ए नहीं है। अलवीरा का डी है। और अबे शुभ, तुझे समझ नहीं आता एक बार में एवरीवन में रिप्लाई कर रहा है? कितनी बार बोला मैंने, बच्चे इरिटेट होते हैं। प्राइवेट में रिप्लाई किया कर। शुभ का सी है, पुण्या का जो है आंसर में नहीं है, फराज का ए है। तुम दोनों का क्या है? तो इधर डी है। ठीक है, तो डी ज्यादा नहीं, अलवीरा का है इधर बस। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बिना पेन के सोच रहा हूँ। तो 55% ऑफ टोटल मेडिकल वेस्ट, तो मेडिकल वेस्ट मतलब सबसे नीचे वाला। तो सब सारा जोड़ना मत शुरू कर देना, आगे पढ़ लो एक बार। ठीक है ना? नीड टू बी, इसको जलाना है। एंड द कॉस्ट ऑफ फ्यूल दे रखा है मुझे 1000, तो 1000 मतलब लास्ट में मल्टीप्लाई करना होगा। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ इंसिनरेशन ऑफ मेडिकल वेस्ट फ्रॉम 19 to 21? तो जो 2019 से 21 का मुझे एडिशन करना है, तो यहाँ से लेके इसको ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए कुछ बच्चे सजा के ऐसे लिखते हैं, फिर उनका पर हो गया खेल वही खत्म। तो ये हटाने के लिए मैंने गेम खेलने बोला है। ठीक है, अबे तू घड़ी को भी बजना था। ठीक है, घड़ी बज रहा था। चलो इसको मेंटली ऐड नहीं कर सकते? 800, 700, 1500 और 600, 2100, 2150, 2175। अगर मैं डायरेक्ट ये लिखती तो कोई गुनाह होगा क्या? स्टेप मार्किंग कटेगा? क्यों लिखती हो पूरा ये? कॉन्फिडेंस आएगा गेम खेल के, नहीं खेलती हो ना? कितने लोग इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं? एक बार यस लिखना, डी लिखना चैट में। कितने लोग इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं? देखो किराने वाला भी कर लेता है। अगर तुम्हें थोड़ा बेइज्जत करूँ ना मैं, तो किराने वाला मतलब बेइज्जती नहीं है पहली बात तो। किराने वाले मैथ्स की कोचिंग नहीं लेते ना, वो भी इसको चुप, किराने वाले ना इसको मेंटली जोड़ लेते हैं। ये समझ रहे हो? कैसे आ गया ये पूछ रहा है तू? तू पुतिन का नाम जानता है? ब्रेक इट लाइक पुतिन, बताया ना मैंने ट्रिक। तोड़ तोड़ के किया करो, एक साथ नंबर मत लो। 800, 700, 600 ऐसे जोड़ते हैं नॉर्मल एडिशन। 2175। अब इसको इसमें 55% मुझे जलाना है, तो इसका मुझे 55% लेना होगा इंटू 55/100, एंड फिर इसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये समझ आ गया? इसमें और कुछ छूट गया है क्या? व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ, यही करना है ना बस। चलो, अब देखो सबसे पहली बात, 55% ये जो है मैंने तुम्हें दिखाने के लिए लिखा है, मैं इसको लिखता नहीं। 50% इसका होगा 217.5, सॉरी 50%। हाँ 50% इसका आधा होगा। ऑप्शंस बहुत दूर हैं, तो मैं थोड़ा लिबर्टी ले सकता हूँ। इसको 2180 ले लो, तो वन कितना आ जाएगा? 218 का आधा, 218, 109। तो 109 आ गया 50%। एक जीरो भी होगा क्योंकि 1000 में है। और अगर ये है इसका 50%, तो 5% क्या होगा? एक जीरो कम। इसको ऐड करके कितना आता है? 120। इसका आंसर ए ऑप्शन है। पता नहीं डी कहाँ से आ रहा था, कैसे आया भाई डी? अच्छा डी आया गलती से, ऐसा बोल रहा है। तो ये बहुत ही टुच्चा सवाल था। मुझे ये समझाओ कि ये 60 सेकंड के अंदर क्यों नहीं हो पाया? इतना सा कैलकुलेशन है, एक एडिशन है, उसका आधा और उसके आधे का 1/10, मतलब 50% इज आधा, उसका 1/10 5%। क्यों नहीं हो पाया? हाँ भाई, तेरा आंसर 162 आया, वो भी तुझे पता है ना 1.5 मिनट में आया। इसमें क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा जो 1.5 मिनट लगा? ठीक है, ए सही आंसर है। हाँ, सिर्फ कलादर्शी का 1 मिनट के अंदर हुआ था ये सवाल, बाकी किसी का नहीं हुआ था। बाकी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका सही भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, टाइमर लगाऊंगा, लाइटली मत लो इस क्लास को, ठीक है? और कमजोर दिल वाले क्लास ना ले। कमजोर दिल ने कमजोर कैलकुलेशन तेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब माइक ऑन है, कुछ बोलना मत। स्टार्ट।
हो गया इस क्वेश्चन का टाइम खत्म मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि पेन भी नहीं चलाना। 750 से लेके 900, 150 का इंक्रीज, 150 750 का 1/5 होता है, 20% खत्म। इसमें पेन वेन चलाना होता है क्या? सर मुझे फील नहीं आती। चलो बढ़े आगे। अब तुमने सर जो पेन चलाया ना, 750 से 900 बढ़ाइए, दिख रहा है तुझे? कितने का चेंज हो गया? भाई क्या 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 चाहता है? 4000 कहाँ से हो गया? वापस सोच। 750 से 900, 4000 चेंज हो गया। कितना हुआ? 150 हुआ ना? 150 को 750 से डिवाइड करेंगे, कितना क्या बचता है? 15 × 5 = 75। इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल 750 से डिवाइड होगा ना? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भूल गया? नहीं भूला? तो नीचे क्या कौन सी वैल्यू आती है? हाँ, तो 15/75 1/5 नहीं होता? टेबल नहीं याद है? और 1/5 कितना परसेंट होता है? ये याद करना। 20%। अब समझ आ गया कैसे आया? और मत पढ़। चलो नेक्स्ट सवाल। किनारा। हाँ, सर एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट था। ये तुम 20% वाला पूछ रहे हो क्या? हाँ सर। नहीं बताऊंगा, ये तुम वापस समझ जाओगे, खुद से करना, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये बताने लायक सवाल नहीं है कनिका। और नहीं मुझे सर, इसमें 2021 लास्ट में था ना, तो आपने बोला था ना जो लास्ट में होता है वो नीचे आता है। मैंने कभी नहीं बोला, ऐसे मत बोला करो आगे से कभी। तो पाप तुम मेरे ऊपर चढ़ा रहे हो। मैं तो जिंदगी में कभी भी नहीं बोलूंगा लास्ट वाला नीचे आता है। मैंने कब बोल दिया लास्ट वाला नीचे आता है? सर मैंने एक बार पहले पूछा था तो आपने बोला था कि जो जिससे कंपेयर नहीं करते हैं वो नहीं। नीचे आता है। हाँ, तो किससे कंपेयर करते हैं? तो तुम 2021 से करें तो 900 नीचे आना चाहिए ना? तुम बताओ, मैं पिछले डेटा को पहले से कंपेयर करता हूँ कि अगले डेटा को पिछले से कंपेयर किया जाता है? बताओ। तुम सेल्स को, इस साल के सेल्स को पिछले साल से कंपेयर कर सकते हो, या इस साल अगले आगे से कंपेयर कर लोगे इसको? पिछले साल से। तो 900 पहले है कि 700 पहले आएगा डेटा? इनिशियल ये है, ठीक है? चलो नेक्स्ट। मेरा और नाम लगा देते हैं, मैंने बताया। ठीक है, स्टार्ट करो टाइमर। स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, उसके बाद देखा नहीं। चलो, ये भी तुच्छ सवाल था। तो इस कुल मिला के इस सेट को देखें तो 5 में से दूसरा सवाल घटिया था, जिसको टाइम दे सकते हैं। जैसे बाकी 4 सवाल बहुत आसान है, तो हो सकता है कि इन चारों सवालों से 10-10 सेकंड निकाल के उधर दे सकते हैं। तो करने को 5/5 कर सकते हैं, पर 4/5 आइडियल स्कोर होगा इसमें। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। मैं बिना पेन चलाए बताऊंगा पहले, फिर मैं पेन भी चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेन है मेरे पास। तो 2021 में जनानी जो कंपनी है, जयपुर नगर निगम, उसने डिसाइड किया है, चार्ज लगाएगी 5 रुपए पर केजी वेस्ट डिस्पोजल का। तो जितना भी डिस्पोज करेंगे ना, सबका 5 रुपया पर केजी लेगी। व्हाट इज द एवरेज फंड कलेक्टेड पर मंथ ड्यूरिंग 2021? पर मंथ। अब ये डेटा किसका है? मंथ का है ठीक है। हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड में कितना है? 600। हाउस होल्ड कौन सा है? तीसरा, मतलब नीचे से तीसरा, 600। तो 600 हजार टन ऐसा होगा ना? 600,000 टन उसके पास कचरा है। 5 के हिसाब से 600 × 5 हो जाएगा, 3,000 रुपए होना चाहिए, है ना? सर टर्न और केजी का भी तो डिफरेंस है, तो वो इंटू 1000 भी तो होगा। अरे 2 बार इंटू 1000 होगा ना? क्या करूं मैं उन थाउजेंडों का, जब लाख में सब में डेटा सेम है? तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं सोचता नहीं हूँ, ठीक है? नंबर ऑफ जीरोस को समझ आया?
ओके सर। अगर ऑप्शन में मान ले 3.6 करोड़ है, 3.6 लाख है, तब मैं जीरोस को सोचता हूँ। ऐसे में जीरोस को भाव भी नहीं देता। समझ आ गया क्या? ठीक है सर। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना, फालतू में जीरो में क्यों दिमाग लगाए। हमें बस डेटा देखना है कि नंबर में वैल्यू क्या आएगी न्यूमेरिकली, तो वो सब कुछ अलग है, तो हम उसको नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो ओके सर। 6,000, 600 इंटू 5, 3,000। और एवरेज फंड कलेक्टेड पर मंथ, पर मंथ मतलब उसको फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, डिवाइड होगा 30 से ना, तो 1 करके 12 से सर। क्या होगा? तुम लोग ना एक काम करो, थोड़ी देर चुप रहो। ये पूरे ईयर का डेटा है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, यस डिफरेंट। सर। ये कहीं लिखा है क्या ईयर का डेटा है? सर पूरे अच्छा हाँ, ईयर का ठीक है ठीक है ठीक 2020। है ठीक है, ये पूरे ईयर का डेटा है। तो पूरे ईयर में 600 इंटू 5 इतना रुपया लेना चाहिए, और जीरोस को मैं ध्यान नहीं दे रहा। तो पर मंथ कितना होना चाहिए? 12 से डिवाइड करोगे तो 300/12 होता है ना, 25 करके कुछ आता है। तो 25 करके कुछ आता है, मैं जीरोस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो 2.5 लगा दोगे आंसर। सिंपल है, समझ आ गया सबको? सुनो एक काम करो, आइंदा से यहाँ बैठोगे तो बात मत करना, तो यहाँ बैठना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट सवाल करें। नेक्स्ट सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, केसलेट डीआई है। तो मैं टाइमर स्टार्ट 3 मिनट के बाद करूंगा, ताकि तुम लोग एक बार डेटा को टेबल में प्लॉट कर लो, ठीक है? कौन है? मैं हूँ, माइक ऑफ कर लो।
देखो कुल मिला के ना 3.5 मिनट तक हो चुके हैं। इतनी देर में डेटा एनालाइज होके पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाना चाहिए था। मैं देख लेता हूँ कितने लोग आंसर आया है। 2 डी आए हैं, 3 बी आए हैं और 3 डी 3 बी और 1 ए है, दूसरा भी ए है, 2 ए आगे। करते रहो सॉल्व, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देख लेते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो गिवन टाइम होना चाहिए ना, वो मेरे हिसाब से खत्म हो गया। मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, देख लेते हैं। मिस्टर जेलेंस्की, नाम सुना हुआ लग रहा है। इज अ बिजनेसमैन एंड ही ड्राइव्स हिज साइकिल टू नेबरिंग टाउन्स for work very often. He has a Putin brand watch which he considers lucky, so he wears it for all business deals with NATO. The watch is faulty and it gains 5 seconds in 3 minutes. Faulty clock का सवाल है, तो इसका गेन हो रहा है, मतलब क्लॉक क्या है, फास्ट है। अब ध्यान से सुनना, मे भी कुछ लोगों ने क्लॉक नहीं पढ़ा है जिसमें से प्रधान तू नहीं आता है, तो जिन्होंने क्लॉक नहीं पढ़ा है वो टेंशन मत लेना। जिन्होंने क्लॉक पढ़ा है वो रिप्लाई करना कि तुम्हें तुम्हें समझ आना चाहिए बस, ठीक है। कितने लोगों ने क्लॉक बिल्कुल नहीं पढ़ा है? कोई है जो नहीं पढ़ा है? ठीक है, अभी कैलेंडर हुआ था ना लास्ट वीक, अगले वीक क्लॉक लगा दूंगा मैं उसी तरीके से जैसे बोर्ड पे लेता हूँ ना, ठीक है। अलवीरा तुम क्लॉक नहीं ले पाओगे, रीजनिंग के अंदर आता है वो, ठीक है। मेरा रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, वैसे देख सकते। चलो देखो कहाँ पे थे। द वॉच इज फॉल्टी एंड इट गेन्स 5 सेकंड्स इन 3 मिनट्स। तो मैं लिख लेता हूँ कि गेन जो है वो 5 सेकंड्स का है। राशि तुम्हारा ये डाउट था ना? अनन्याश्री और तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। इसका मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। 5 सेकंड इन 3 मिनट मतलब 3 मिनट, अगर 6 मिनट होंगे तो जो असली में 6 मिनट होंगे ना, वो क्लॉक 6 मिनट 10 सेकंड दिखाएगी। जैसे 1 घंटा हो गया तो 1 घंटा मतलब 3 मिनट इंटू 20, तो ये क्लॉक 100 सेकंड फास्ट हो जाएगी। मतलब क्लॉक जो है ना 1 घंटा और 100 सेकंड दिखाएगी। समझ आ गई? तो बेसिक सी चीज है। तो ये मेरे यहाँ से नहीं समझ आ रही, आ गया ना? ये बेसिक है, ठीक है। इसको क्लॉक के नॉलेज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ऑन मंडे मॉर्निंग, तो मंडे मॉर्निंग को मिस्टर जेलेंस्की ने अपना वॉच को सही किया है 8 बजे सुबह। तो क्लॉक सेट राइट मतलब जैसे घर में घड़ी स्लो हो जाती है ना, तो हम लोग उसको उतार के फिर उसको पीछे से घुमा के सही कर देते हैं ना, तो इसने फिर सही किया 8 बजे सुबह, क्लॉक बिल्कुल सही थी। मान लो 2 क्लॉक है, एक फॉल्टी क्लॉक होता है, एक होता है स्लो या फास्ट क्लॉक। यहाँ पे फास्ट क्लॉक है, तो एक एक है, सॉरी, एक एक्चुअल क्लॉक है, करेक्ट क्लॉक, और एक है फास्ट या फॉल्टी क्लॉक, ठीक है। तो दोनों क्लॉक में यहाँ पे साथ में लिख ले रहा हूँ समझाने के लिए। एंड लेफ्ट फॉर बिजनेस मीटिंग इन अ टाउन 240 किलोमीटर्स अवे, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि सवाल थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना। 8 बजे सुबह उसने घर से निकल गया घड़ी को सही करके, और मीटिंग जो थी वो 240 किलोमीटर दूर थी। तो मैं डेटा यहाँ पे ऐसे लिख ले रहा हूँ, इसमें टेबल वेबल नहीं बन पाएगा, ठीक है। 240 किलोमीटर उसका मीटिंग है। ही ड्रोव एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 एंड टुक अ ब्रेक ऑफ 12 मिनट्स इन बिटवीन। अब ध्यान से देखो, 240 किलोमीटर कवर करने में टाइम कितना लगेगा, मैं इधर लिख लेता हूँ। मैं दूसरा वाला पेन यूज कर लेता हूँ जो स्क्रीन पे रहता है। 240 किलोमीटर अगर मैं चलता हूँ 50 की स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। ये आवर्स में होगा टाइम, है ना, ये आवर्स में होगा, राइट, ठीक है। प्लस 12 मिनट्स, तो टोटल इसकी जर्नी इतने देर की है। प्लीज ना सब लोग रिप्लाई करते रहना। अगर तुम यस या नो नहीं करोगे ना, और मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर नो करोगे ना, तो मैं चुपचाप आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। पहले बोल दे रहा हूँ, अगर नो पहले आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ये सबको बेसिक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, और आवर्स में आएगा, ये मिनट्स में है, तो इसको हमें फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पूरा टाइम मेरा मिनट्स में आ जाए, ठीक है। और क्लॉक के हैंड की जो स्पीड होती है ना, वो ½ डिग्री पर मिनट होती है एंड 6 डिग्री पर मिनट होती है। मिनट हैंड की स्पीड ये है और आवर हैंड की स्पीड ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। 5 से काट दो 0 और 5 से कट जाएगा 48 टाइम्स। 48 सिक्सा होता है, 46 240, 8 6 48, 288, मतलब 300 मिनट आया था क्या? किसी ने अगर निकाला हो, 300 मिनट आया था, माइक पे आके बोल दो। यस सर। तो टोटल उसकी जर्नी 300 मिनट, 300 मिनट मतलब 5 घंटे। मतलब वो 8 बजे सुबह निकला था ना, तो डेस्टिनेशन पे 1 बजे दोपहर को पहुंच जाएगा, ठीक है। डेस्टिनेशन बेसिकली बंकर होगा कोई। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग स्टार्टेड एज सून एज ही रीच्ड,
एंड लास्टेड फॉर एन आवर। तो मीटिंग 2 बजे तक चलेगी, 1 बजे उसने स्टार्ट करी थी। देन ही वेंट टू परचेज सम रॉ मटेरियल्स फॉर हिज टॉय फैक्ट्री। ही स्टार्टेड हिज रिटर्न जर्नी व्हेन एक्चुअल टाइम, तो मतलब यहाँ पे देखो 4.5 घंटे, 4.5 घंटे है ना, 2 बजे से लेके, बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी तक, कुछ मैंने दिमाग नहीं लगाया है, बस उसको पढ़ पढ़ के लिख रहा हूँ। 2 बजे से 6:30 बजे तक जो है वो घूमा होगा थोड़ा, है ना, पार्टी का माहौल चल रहा है अभी, उधर घूमा वो थोड़ा, और 6:30 बजे वो निकला घर के लिए। तो यहाँ तक पहुंचा था, मीटिंग अटेंड करी, मीटिंग लिख लेता हूँ, कहीं क्वेश्चन में पूछते हैं आगे। और ये वहां पे घूमने का टाइम है, और फिर यहाँ पे मीटिंग कितनी देर चली थी, 1 घंटे ना। तो ये मीटिंग था, फिर दोस्त भी बीच में करा क्या इसने, अच्छा घूमा 4.5 घंटे, और ये आवर्स है, और ये टाइम है 6:30 PM। एंड रीच्ड होम, अब 10 बजे वो घर पहुंचा है, 10 बजे घर पहुंचा है, मतलब कितना टाइम लगाया है, 3.5 घंटे में वो घर पहुंचा है। मतलब जो जर्नी वो आने टाइम 5 घंटे से ज्यादा लगाया था ना, एग्जैक्ट 5 घंटे लगाया था, अब वो 3.5 घंटे में घर आ गया। और रास्ते में उसने 18 मिनट का ब्रेक लिया है, मतलब 3.5 घंटे वो चला नहीं है, इसमें 18 मिनट घटाएंगे तो इसका ये मूविंग टाइम है, मतलब चला इतनी देर ही है, समझ गए। जैसे यहाँ पे 5 घंटे में 12 मिनट रुका था ना, यहाँ 3.5 घंटे में 18 मिनट रुका है। मतलब एक्चुअली में 3.5 घंटे मिनट्स में कितने मिनट्स होते हैं, 3.5 घंटे को मिनट्स में करो, 60 से मल्टीप्लाई करके 210 मिनट, 210 में 18 घटा दो, तो ये एक्चुअली में 192 मिनट्स तो चला है, और 18 मिनट रुका है। यहाँ तक कोई डेटा में प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल, इंग्लिश का मैंने हिंदी मैथ्स लिखा है, कोई दिक्कत किसी को। अभी तक मैंने क्लॉक्स यूज ही नहीं किया है, ठीक है ना, अब मैं यूज करूंगा क्लॉक्स का कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन पढ़ो। तो अब देखो मैं टाइमिंग बताता हूँ, अगर मैं इसको एग्जाम में प्लॉट करता हूँ, केयरफुली पढ़ता हूँ, तो ये 2 मिनट से ज्यादा का काम है क्या, सोचो, है क्या। ये पढ़ पढ़ के लिख रहा हूँ, एक छोटू सा कैलकुलेशन यहाँ पे था, और ये छोटू सा कैलकुलेशन मैंने अपने मन से किया है, तो ये 2 मिनट से ज्यादा का चीज है क्या, यस और नो बोलो, नहीं है ना, ठीक है, बस फोकस पूरा क्वेश्चन में होना चाहिए। What was the difference between the time shown by Mr. Zelensky's watch and the clock in his laptop when the meeting started? Clock in his laptop, अब ये लैपटॉप कौन सा है पता नहीं, बस मुझे पता है कि एक्चुअल टाइम है। क्लॉक इन हिज लैपटॉप मतलब न्यूज चैनल का टाइम होता है ना, वो गलत नहीं होता, तो एक्चुअल टाइम है। और मिस्टर जेलेंस्कीज वॉच व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड, तो मीटिंग स्टार्ट कितने बजे हुआ है, 1 बजे या 2 बजे, 1 बजे। तो 8 बजे घड़ी सही थी, और 5 घंटे का जर्नी हो गया ये। तो अगर अगर यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि 3 मिनट में घड़ी हो जाती है फास्ट, कितना देर, 5 सेकेंड। तो 1 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी, 20 टाइम, है ना, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 100 सेकेंड। और 5 घंटे में कितना हो जाएगी, 500 सेकेंड हो जाएगी फास्ट। तो डिफरेंस उनका कितना होना चाहिए, 500 सेकेंड। 500 सेकेंड मतलब कितना होता है, 7 मिनट और, नहीं 60 से डिवाइड करेंगे ना, 8 मिनट और 20 सेकेंड। किसका आंसर सही है, डी वालों का। समझ आया सबको, बहुत ही सिल्ली सवाल था। अब इसमें क्लॉक्स का नॉलेज ना भी हो तो कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि नहीं, खुशी सोचो, कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड चल रहा है, हाँ ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल कितने लोगों ने क्लास छोड़ा होगा, गेस करो। छोड़ दिया था 4 लोगों ने, कोई बात नहीं, मेरा क्या नुकसान है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग अपने माँ बाप के लिए पढ़ते हैं, तो ये होता ही है, कुछ लोग अपना सपना पूरा करते हैं, कुछ लोग माँ बाप का सपना पूरा करते हैं, जैसे मैं नहीं कर पाया सरकारी नौकरी। चलो नेक्स्ट सवाल लाओ स्क्रीन पे, तुझे बाद में मिल जाएगी, भी पढ़ाई ध्यान दे। आज ज्यादा ट्रॉल हो रहा है प्रधान, चलो क्वेश्चन करो। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, मैं वो फॉर्मूला बता देता हूँ इन केस नहीं पता हो। जो एंगल बिटवीन हैंड्स होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। नहीं पता इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स, और मॉड लगाते हैं कि पॉजिटिव लेना है, बस ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है जो तुम्हें याद होना चाहिए पढ़ाने के बाद। इसका ऑप्शन गलत है क्या,
ये टाइम कौन सा है? मीटिंग गॉट ओवर मतलब कौन सा टाइम की बात कर रहे हैं? 2 बजे। तो 2 बजे तो मैं बिना फॉर्मूले के भी देख सकता हूँ भाई कि ये 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होना चाहिए ना आंसर। ऑप्शन में क्या अजीब सा है? मे बी मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 बजे तो मुझे फॉर्मूला ना भी पता है तो भी कॉमन सेंस लगा सकता हूँ कि भाई टोटल, एक सेकंड रुक जा, टोटल 360 डिग्री होते हैं, टोटल 360 डिग्री होते हैं, राइट? तो और टोटल 12 सेक्शंस होते हैं ना, 1 से 12 तक 12 सेक्शन होते हैं। तो 12 सेक्शन आर इक्वल टू 12 सेक्शन आर इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 सेक्शन इज 30 डिग्री। मतलब 12 और 1 का जो बीच में एंगल होता है ना, वो 30 डिग्री होता है। तो 2 बजे 2 इधर होगा और 1 इधर होगा, तो 60 डिग्री होना चाहिए ना। कॉमन सेंस से सोचो, फॉर्मूले में डाल के भी वही आएगा। 11/2 मिनट्स की जगह 0 डालेंगे और आवर्स की जगह अच्छा, ये 2। तो एक्चुअल टाइम है ना? सर उसका क्लॉक फॉल्टी है ना? तो अरे तो फॉल्टी भी होगा, सोच, फॉल्टी भी होगा तो कितना फॉल्ट हो जाएगा? सर फॉल्टी फॉल्टी क्लॉक का 8 मिनट 25 सेकंड ऐड होगा ना। अच्छा एक चीज बता, अच्छा चलो मैं मान लो कि मैं भूल गया ऐड करना, तो कितना 1 मिनट मैक्सिमम ऐड होगा, 2 मिनट ऐड होगा? सर 8 मिनट्स ऐड हो रहा है ना, 8 मिनट्स 25 सेकंड। कितना मतलब टाइम जब हो जाएगा? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक ठीक, अच्छा हाँ ठीक है। मान लो कि इसको मैं 60 जल्दीबाजी, अरे माइक किसका ऑन है समझ नहीं आता क्या? शिवा माइक ऑफ कर। ठीक है, ये जैसे मैंने आंसर जल्दी से निकाल दिया कि 2 बजे 60 डिग्री होना चाहिए, पर ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो वापस सोचेंगे। तो वापस अगर पढ़ोगे ना तो ये उसके वॉच का है, ये फॉल्टी वॉच का टाइम है। तो हमें इस टाइम पे, मतलब असलियत में 2 बजे है, ठीक है, असलियत मतलब रियल टाइम 2 बजे है, तो उसके घड़ी में कितना बजा होगा ये निकालना पड़ेगा। ये समझ आ गया? ये समझ आ गया पहले 60 डिग्री क्यों आ रहा था और ऑप्शन में क्यों नहीं था, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने ये किया है ना कि 3 मिनट में 5 सेकंड गेन होता है, 1 घंटे में 100 सेकंड गेन होता है, तो अब 6 घंटे का निकाल लेंगे, है ना। मीटिंग 2 बजे खत्म हुई है, तो 6 घंटे में कितना होगा? इंटू 6, है ना। 100 इंटू 600, तो 600 सेकंड मतलब कितने मिनट होते हैं? 10 मिनट। तो असलियत में इतना टाइम है, घड़ी दिखाएगी 2:10। तो अब एंगल यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूला कितना आएगा, 55 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, सही है। समझ आ गया खुशी? बिना पढ़े हुए भी आ गया समझ? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूले का यूज था क्योंकि मिनट में वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे 10 डालते हैं, यहाँ पे 2 डालते हैं। आगे बढ़, तो बताओ अगर तुम्हें कंसेप्ट आता होता या फॉर्मूला आता होता तो ये क्वेश्चन किस लेवल का है? डिसीव करने वाला है ना, दिखने में गंदा है। एक बार लेकिन सब कुछ लिख लिया ना, केसलेट डीआई में क्या होता है, एक बार सब कुछ लिख लो अच्छे से सजा के, उसके बाद गलती नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस क्लॉक के ऊपर 5 सवाल बनाए हैं और बस कहानी लिख दी है। ऐसे बनते सवाल, मैं कैलेंडर पे बनाने वाला हूँ इसलिए। इसको समझाने में थोड़ा मेहनत लगे, मतलब पढ़ाने के बाद इजी है। चलो देखो, अब ध्यान से देखो, इसको समझाने में थोड़ा मेहनत लगेगा, बाकी क्लास में जब अगले वीक कराऊंगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हो सके तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रख लो
अगर आज समझ नहीं आया तो उस दिन वापस देखना है इसको, ठीक है? अब तो पक्का समझ आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज परचेज, तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज परचेज मतलब ये 6:30 बजे की बात कर रहे होंगे, है ना? मार्केटिंग करने गया था वो। मिस्टर जेलेंस्की ने घड़ी को देखा, 6:30 बजे ही तो होगा, 4:30 तो घंटे हैं, ये तो मैंने ऐसे लिखा था कि 4:30 घंटे घुमा है वो। 6:30 तो वो क्या वापस घर चला गया। तो घूम मार्केट ये अलग है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ मतलब घूमने के दौरान उसने कुछ खरीदा होगा, ऐसे कहानी दे रखी है, ठीक है। तो उसने अपने घड़ी को देखा और 5:15 हो गए। तो अब ध्यान से देखना, ये जो टाइम है 5:15, ये फॉल्टी क्लॉक का टाइम है या करेक्ट क्लॉक का टाइम है? फॉल्टी क्लॉक का। फॉल्टी क्लॉक में दिखा रहा है 5:15, तो एक्चुअल क्लॉक में कितना होगा ये हमें बताना है। तो ये सवाल पिछले सवाल का जस्ट रिवर्स है। तो क्लॉक्स में ना 2 टाइप के सवाल होते हैं, जब ये देख के ये पूछ लेते हैं वो तो बहुत सिंपल होता है कि 5 मिनट में इतना स्लो, 10 मिनट में इतना स्लो, ऐसे करके। लेकिन जब उल्टा पूछ लेते हैं तो यूनिटरी मेथड थोड़ा उल्टा लगाना पड़ता है। तो ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, अभी के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन। इसमें टाइम पूछा है, तो हमें पता है कि 1 घंटे में 100 सेकेंड स्लो होता है, ये तो पता है ना? तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 घंटे में 100 सेकेंड फास्ट होता है। सॉरी, इसमें किसी को डाउट? इस चीज में किसी को डाउट नहीं है ना? यहीं पे लिख रखा है, हमने यूज भी किया 2 क्वेश्चंस में। अब ये जो 1 घंटा होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। 1 घंटा ये जो है, ये किस क्लॉक के हिसाब से, करेक्ट या फॉल्टी? करेक्ट क्लॉक का 1 घंटा इज इक्वल टू फॉल्टी क्लॉक का 1 घंटा 100 सेकेंड। ये सब लोग समझ रहे हो? ये सब लोग समझ रहे हो ना? ठीक है। किसी को डाउट है क्या मैंने क्या बोला अभी? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी घड़ी 10 मिनट फास्ट है, तो 2 टाइप की घड़ी है। एक है मान लो न्यूज चैनल वाली घड़ी, उसमें 1 घंटा होगा, तो मेरे घड़ी में 1 घंटा 10 मिनट होगा। तो न्यूज वाला बोलेगा कि भाई 1 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो गया, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, मेरे घड़ी में तो 1 घंटा 10 मिनट हुआ, तो मेरे लिए 1 घंटा 10 मिनट में 10 मिनट फास्ट हुआ। समझ आया? तो जब फॉल्टी टाइम देते हैं तो ये भी फॉल्टी टाइम के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि 1 घंटा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, 1 घंटा 100 सेकेंड में 100 सेकेंड फास्ट हुआ है, बस ये हमारा यूनिटरी मेथड चेंज हो जाएगा। समझ आया? अभी यूनिटरी मेथड फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से लगाएंगे। पहला स्टेप समझ आ गया? तुझे नहीं आया? नहीं आया? देख तूने ये जो है ना, 1 घंटा में 100 सेकेंड फास्ट होता है, ये करेक्ट कट अगर दे रखा हो टाइमिंग तब लगाते हैं। अब मुझे ये टाइमिंग फॉल्टी का दे रखा है, तो फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से कितने घंटे हुए हैं? 8 बजे सुबह निकला था वो, तो 8 बजे से लेके कितने घंटे हो गए? 9 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ पे 9 घंटा 15 मिनट में कितना फास्ट होगा मुझे ये निकालना है। तो अगर तू यहाँ पे 1 घंटे में 100 सेकंड करता है, तो ये 1 घंटा करेक्ट क्लॉक का है और ये फॉल्टी क्लॉक का है, तो यूनिटरी मेथड सेम टाइप की चीजों में लगाते हैं ना। तो यहाँ भी फॉल्टी क्लॉक का लेंगे, ये भी फॉल्टी क्लॉक का आएगा तब। और डिटेल में पढ़ना है तो क्लॉक कर लेना, बाकी अभी इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दो। कितने लोगों को समझ आ गया? मैं ये जो है यूनिटरी मेथड हल्का सा चेंज किया है, ठीक है? तो अब सॉल्व करने का तो अब आएगा, कंसेप्ट ये है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इस पूरे डेटा को मैं सेकंड्स में चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत गंदा हो जाएगा। तो 1 घंटा मतलब कितना सेकंड होता है? 100 3600, तो 3600 और 100, टोटल 3700 सेकंड में 100 सेकंड फास्ट हुआ है। इसको सेकंड में बदलेंगे, 9 घंटा 15 मिनट। तो 9 घंटा कितना होता है? बाप रे, 3600 इंटू 9। एक्टिंग था ये। 2 बजे तक तो 10 मिनट क्लॉक आगे बढ़ी है फिर। नहीं, आप मुझे ना कंफ्यूज मत कर, बाकी बच्चों को भी। मुझे बस नॉर्मल स्टेप से करने थे, सिंपल आदमी सिंपल सवाल करता हूँ, ठीक है? 9 घंटा 15 मिनट हुआ है ना, टोटल कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 3600 इंटू 9 प्लस 15 इंटू 60, ऐसे निकालेंगे सेकंड्स। समझ रहे हो? 9 घंटा 15 मिनट कहाँ से आया, प्लीज रिपीट। राशि 8 बजे सुबह घड़ी फास्ट होना शुरू हुई थी, तो 8 बजे सुबह से 5:15 बजे शाम तक का टाइम है वो। आ गया समझ? 9 घंटा आता है ना, 8 बजे से 5 बजे शाम को, जितनी देर तुम कोचिंग में रहती हो। सॉरी, ऋषभ रहता है, ऋषभ रहता है 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक, खाता पीता यहीं पे है, बिजली का बिल बढ़ाता है खाली। ठीक है, ये समझ आ गया? 9 मिनट को मैंने 9 आवर्स को सेकंड में बदला है और 15 मिनट को सेकंड में बदला है। कर लो जल्दी से कैलकुलेट। 36 इंटू 9 होता है 3240 और 15 6 90 होता है। तो कितना आ गया? कितना आ गया? अरे यार, ये बीच बीच में क्या रिप्लाई करते रहते हैं, गुस्सा आता है। ठीक है, 33000 ये कितना ऐसा है, ठीक है? हाँ, ये इसका मल्टीपल है 30। हमेशा ना इसमें डेटा एडजस्ट करके देते हैं, इससे कट जाएगा, देख लेते हैं।
ठीक है, हम निकाल लेंगे दिस अपॉन दिस इनटू दिस, यूनिटरी मेथड लगाना है। अब ये ना इसका 9 टाइम्स होता है, साफ साफ दिख रहा है। 37 10 370 और उसमें 37 घटाओगे ना तो 33 आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 9000। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है 2 जीरो कट जाएंगे वैसे। तो 900 सेकेंड ये फास्ट होके ये टाइम बता रहा है, समझ रहे हो। ये टाइम जो है फास्ट वाला टाइम है, तो असली टाइम इससे छोटा होगा, तो ये तो ऐसे भी हट जाता क्योंकि ये फास्ट का टाइम है, तो आंसर उससे छोटा वाला होगा। 900 सेकंड घटाना है, हमें जोड़ना नहीं है। तो 900 सेकंड मतलब कितने मिनट होते हैं, 15 मिनट। तो 15 मिनट घटाना है 5 बजे, आंसर है। तो ये इसका छोटू सा स्टेप है, बस इसको समझाने में टाइम लगेगा। 900 आएगा ना भाई, 37 से सीधे 9 बार कटता है, 37 से सीधे 9 बार कटता है वो। सर जवाहर से हाँ बोलो। सर इसमें तो मतलब ये बहुत इजीली हो सकता है ना, जैसे 6 आवर्स पे 8 to 2 के बीच में, उसमें 10 मिनट्स बढ़ा था अपन ने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। एक सेकंड रुक जा, ठीक हो जाओ, दो इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं। ठीक है, 6 आवर्स में 2 मिनट कितना हुआ था लास्ट? 10 मिनट्स बढ़ा था। 10 मिनट्स बढ़ा था। ठीक है ठीक है, मैं अब ये समझ देख, गया। हाँ मैं समझ गया, अब 3 आवर्स में 5 मिनट्स बढ़ेगा तो डायरेक्टली 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर ये जो तूने 9 आवर्स लिया है ना, ये अप्रोक्सीमेशन से बता रहा है कि जैसे कि टोटल 9, ऐसे तो 9 घंटे सर अप्रोक्सीमेशन कहा, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ ना कि 6 तो आवर्स तूने में 10 ऑप्शन मिनट्स बढ़ा था। ऑप्शन यूज किया ना फिर। और बिना ऑप्शन के भी तो वही आएगा, मतलब 515 निकालना है। ठीक है, मैं समझ गया, मुझे समझाना पड़ेगा, रुक जा, मैं तो समझ गया। मुझे समझाना कैसे ये देखना पड़ेगा। देखो ये बोल रहा है कि पिछले क्वेश्चन में 6 मिनट में 6 घंटे में 10 मिनट फास्ट हुआ था। ठीक है, और ये टोटल देखा जाए तो हमें ये नहीं पता ना कितना मिनट फास्ट हुआ, क्योंकि एक्चुअल टाइम नहीं पता। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो अगर 6 घंटे में 10 मिनट हुआ है तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 9 में निकालू, एग्जैक्टली निकलेगा वैसे, तो 9 में 15 मिनट फास्ट होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ ना, तो पहला ऑप्शन मतलब 9 घंटे हुए हैं, और अगर मैं 9 घंटे में 15 मिनट फास्ट होगा तो मेरा आंसर मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन यूज करके मैं बता रहा हूँ, समझ आया। ठीक है, सर 9 घंटे 15 मिनट में तो 9 घंटे 15 मिनट मैं बता रहा हूँ कि मैंने मैंने मान लिया कि ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि 6 घंटे जब होते हैं ना तो 10 मिनट फास्ट होता है। ठीक है, अब ये 5 अगर अगर मैं इसको सही मानता हूँ तो मेरा 9 घंटा हो गया, ये समझ आया। और 9 घंटे में कितना फास्ट होना चाहिए, 15 मिनट। तो 9 घंटे में अगर 15 मिनट फास्ट होता है तो 5 15 ही तो होगा, तो ऑप्शन यूज करके फटाक से टिक लग जाएगा। तो ये सब करना नहीं। हाँ बोल। 9 घंटे 15 मिनट टाइम करेक्ट हुआ है। 9 घंटे 15 मिनट में कितना सेकंड? भाई ये 9 घंटे 15 मिनट करेक्ट क्लॉक का थोड़ी है, तो गलत टाइम है। करेक्ट टाइम तो 9 घंटे होंगे, अगर इसको मैं मान रहा हूँ। एक्चुअल टाइम ये है ना। ठीक है, चलो मैं वापस क्लॉक पढ़ाऊंगा, तू तो पढ़ चुका है मेरा 4:55 आया। तो तेरा गलत था। ठीक है, सबको समझ आ गया। मैं वापस इसको समझा देता हूँ। मैंने मान लिया ये लास्ट क्वेश्चन का डेटा हमने निकाला था, 6 घंटे में 10 मिनट फास्ट। तो 9 घंटे में कितना होना चाहिए, 15 मिनट। और अगर मैं इसको ऑप्शन को सही मानता हूँ तो 8 बजे से 5 बजे तक 9 घंटे ही होते हैं। तो 15 मिनट फास्ट करके मेरा ऑप्शन मैच हो गया, तो यही आंसर है, खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 बच्चों ने क्लास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अरे यार डेटा मिट गया क्या सारा। चलो करो तुम लोग, मैं डेटा लिखता हूँ तब तक। अच्छा 3.5 घंटा लगा था लौटने में, और किलोमीटर था 240, और स्टॉपिंग टाइम था 18 मिनट, ऐसा ही कुछ था ना। ठीक है, निकाल लो, स्पीड निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम से करो सॉल्व। ऑप्शन ऑप्शन बॉक्स कराऊंगा। हाँ, इसको आवर्स में बदलो, 60 से डिवाइड करके आवर्स में। डिस्टेंस 240 है,
और टाइम 192 लेकिन मिनट्स में है, तो 60 से डिवाइड करके आवर्स में बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये 24 के टेबल में आता है कि नहीं? ये 16 का मल्टीपल है, वैसे 16 इंटू 12 होता है ये, है ना? और ये 16 इंटू 15 होता है। 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, ठीक है, 75 आंसर है इसका, दिख गया? ठीक है, तो 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 300 बनेगा, और 300 अपॉन 4 75 होता है, खत्म। ठीक है, समझ आ गया? बाकी इसको वैसे भी कर सकते थे, V1 अपॉन T1, V2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 से। इससे कैसे होता कि पहले स्पीड इसकी 50 थी, राइट? कितनी देर रखे थे? 50। और ये V हमें निकालना है। बाद में टाइम कितना लग रहा है? इतना। और पहले टाइम कितना लगा था याद करो, 288, याद है? वो रुकने का टाइम में नहीं जोड़ूंगा, 300 आया था, वो 12 मिनट जोड़ के आते, इससे भी कर सकते हो। ये 24 8 होता है, ये 24 12 होता है, 2/3 आ गया ना, तो 50 और 75 डायरेक्टली भी आ जाता है इससे भी। दोनों मेथड क्लियर है? जब सेम डिस्टेंस होती है ना, तो हम यूज करते हैं ना ये फॉर्मूला, वो भी मैंने यूज कर लिया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कितना था? 60 मिनट में कितना स्लो हो जा रहा था, फास्ट हो जा रहा था? 60 मिनट में 500 आ रहा था? 100 सेकंड, हाँ 60 मिनट तो 1 घंटा, ठीक है। तो टोटल कितने घंटे हुए? 8 बजे से 10 बजे तक 14 घंटे। तो 1 घंटे में इतना, तो 14 घंटे में 1400 सेकंड फास्ट होगा। 1400 सेकंड मुझे 10 में जोड़ना पड़ेगा। तो 1400 सेकंड मतलब क्या होता है? मिनट्स में कन्वर्ट करो तो 23, एक ही ऑप्शन है, तो आगे सोचो भी क्यों? खत्म, आगे नहीं सोचूंगा मैं फालतू का। अब मान लो दो ऑप्शन 23 में होते तब सोचते, तो मान लो दो ऑप्शन 23 में है, तो इसको पॉइंट में निकालो, रिमाइंडर निकालो ना। देखो, इसको मुझे निकालना है, 60 से डिवाइड करना है, तो 0 0 तो कट जाएगा, तो 6 2 से मत काट देना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वैसे मुझे 0 0 भी नहीं काटना चाहिए रिमाइंडर्स के अंदर, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि मुझे रिमाइंडर निकालना है ना, कल बताया था। ठीक है, 62 सा, ठीक है, उसके बाद 63 सा, फिर 20 बचेगा, है ना? ये समझ आया? 23 मिनट्स बचा, और ये 20 बचा, समझ आया? तो 20 हो जाएगा ना फिर, वही आंसर है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने ये बोला था कि काटो मत, बताओ क्यों? देखो, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 15 को डिवाइड करो 6 से, एक्चुअली डिवाइड करो 15 को 6 से, तो रिमाइंडर कितना आता है? 3। लेकिन अगर मैं 3 से काट दूं इसको, तो 5/2 बनता है, अब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो कभी भी रिमाइंडर निकालना होता है तो काटा मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जितने तुमने 3 टाइम काट दिया ना, तो इसको या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना काटा है उसे मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि बच्चे सोचते हैं ना भाई काट दो, तो रिमाइंडर जब निकालते हैं तो काटना नहीं होता। क्वोशंट सेम आएगा, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, काट के क्वोशंट तो सेम आएगा, लेकिन रिमाइंडर में गड़बड़ हो जाती है, तो कभी भी रिमाइंडर निकालने में ना कैंसिलेशन मत किया करो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेट देखो। हाँ, ये वाला ट्राई करो, ये ज्योमेट्री के ऊपर है हल्का सा। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 मिनट बाद।
चलो देखो, टेबल में ना डायमेंशन दे रखा है फीट में, सेवरल पीसेज ऑफ फर्नीचर एज वेल एज स्टोर रूम और एक एंट्रेंस हॉल होता है, उसका मुझे डायमेंशन दे रखा है। तो टेबल का ये है, ठीक है ठीक है ठीक है, आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मेनी बेड्स कैन बी स्टॉक्ड बाय स्टैकिंग वन अबव द अदर इन स्टोर रूम? तो वन अबव द अदर मतलब मुझे कौन सा लेना पड़ेगा डेटा? हाइट लेंगे, और किस में स्टॉक करना है, स्टैक करना है? स्टोर रूम में। तो स्टोर रूम की हाइट है 10, लेकिन ये फीट में है, वैसे सब कुछ फीट में है तो टेंशन की बात नहीं है। तो 10 फीट को डिवाइड करना है मुझे, बेड की हाइट से करेंगे क्योंकि स्टैकिंग में हाइट का इन्वॉल्व, जैसे मैंने क्वेश्चन डाला था ना जोधपुर वाला, जिसके बाद मुझे कोविड हुआ था, कोविड-22 हुआ था मुझे, ठीक है, तो वो वहां पे मैंने सेट बनाया था, तो वैसा ही कुछ है। तो मुझे बेड का हाइट कितना है? 1.25। तो 1.25 से डिवाइड करके वैल्यू तो छोटा आ रहा है, लेकिन नहीं, रुको रुको, ठीक है। तो एक बार जब मैं इसको बेड को लगाऊंगा ना, तो ऐसे ऐसे करके कितने बेड आ जाएंगे? ये लगभग 8 बेड आ गए। लेकिन इधर भी तो स्पेस खाली है, इधर भी तो करूंगा, मैं खड़े करूंगा बेड को, नहीं समझ आया? कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बहुत सारे बेड आएंगे इसमें तो। क्या देखो, उसने एक ऐतिहासिक सोल्यूशन दिया है, सबसे ज्यादा 32 है और बहुत सारे बेड आएंगे, इसलिए वो आंसर है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? मेरा 10 सेकंड में हो गया, क्योंकि तूने ये, इसको बोलते हैं किस्मत, इसको बोलते हैं किस्मत। मैंने 7 into 6 करा, उस पर डिवाइड कर। मुंह बंद कर दे, मैं गलत सोल्यूशन क्यों सुनूं? तो सर आंसर तो सही आया ना? सही है, सही है तो बाद में बोल सकते। वॉल्यूम निकाल, सर बी कैसे आया? रुक जाओ, ये समझ आया सबको कि अगर मैं स्टैकिंग करूं तो ये स्टोर रूम है मेरा, स्टोर रूम का लेंथ जो है 15 है, और विड्थ जो है वो 12 है, और हाइट जो है वो 10 है। ये क्लियर है? बेड में लगा रहा हूँ, बेड का जो लेंथ है वो 7 है। तो एक बेड और 2 बेड, इससे ज्यादा बेड जा नहीं पाएगा, समझ आया? 2 ही बेड जा पाएगा, उससे ज्यादा एक एक थोड़ा सा स्पेस बचेगा बीच में, मान लो है ना 15 है टोटल, तो 2 बेड जा पाएगा, तो इंटू 2 कर दो, 16 तो हो गए। अच्छा, अब हाइट में भी इधर भी तो फिक्स होंगे रूम के उधर, मतलब ये तो समझ आ रहा है ना? अरे रूम में ऐसा है ना, अबे रुक जा यार। कह रहा मैंने चेयर का निकाल दिया, ठीक है। देखो रूम ऐसा होता है ना, तो बेड मैंने इधर लगाए, इधर लगाए, 2 आ गए, फिर इधर पीछे भी तो लेयरिंग होगी, नहीं समझ रही हो? तो लेयरिंग पीछे भी तो होगी ऐसे, तो मुझे अब इधर भी निकालना पड़ेगा कितने बेड आएंगे। अब देखो विड्थ इसकी रूम की है, स्टोर रूम की विड्थ कितनी है बताओ? बेड है इसका 12, और बेड का कितना है? बेड का 6 है, तो 2 ही आ पाएंगे, 6 दूनी 12, तो इंटू 2 और करेंगे, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन ये है 32। अब अगर मैं प्रधान के सोल्यूशन से जाऊं, ऑप्शन में 64 डाल दूं, तो सब, क्योंकि रूम बहुत बड़ा है और बेड बहुत छोटा है, और मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ, इसलिए सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, कहाँ से सोचता है सब एग्जैक्ट। अलवीरा, सोल्यूशन समझ आ गया अभी अच्छे से, कैसे कैसे किया है? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, चलो आंसर बी है सर ना? एक बार कर दो प्लीज। आंसर 32 ही है। सर वॉल्यूम से नहीं करते हम लोग? नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम से। अरे तुमने मेरा वो मेहरानगढ़ वाला सवाल देखा था, उसका सोल्यूशन वीडियो देखा था? सर कहाँ पे? यूट्यूब पे? बस ऐसे ही करते रहो यूट्यूब पे। हाँ, सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा क्या? नहीं सर, करा है, वीडियो नहीं देखा। तो वो बेल आइकन नहीं दबाया क्या? अरे सर नहीं। वो वीडियो देखना, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी मैं तुम्हें समझाता हूँ, डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल के नहीं डिवाइड करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है देखो ध्यान से, अब ये इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से देखो। ये है रूम, अब रूम में जब रूम होता है 3D फिगर, तो जैसे यहाँ पे रूम है, तो बेड में इधर लगाऊंगा, तो इधर जो लगा रहा हूँ बेड, मान लो बेड भी 3D में बनाता हूँ, बेड भी ऐसा कुछ होगा पार्ट, समझ आ रहे हो? तो हाइट वाइज कितने बेड जाएंगे अलग से निकालना पड़ेगा। तो हाइट वाइज कितने बेड आएंगे? 10 है हाइट स्टोर रूम की, और एक बेड की हाइट है 1.25, तो हाइट वाइज 8 बेड में स्टैक कर सकता हूँ। शिवम समझ आया? यस सर। अब सिर्फ इसी जगह थोड़ी कोने में रख देना है बेड, मुझे ये भी तो देखना, क्या पता इसके पीछे एक और बेड लग जाए, हो सकता है ना, क्या पता इसके बगल में बेड लग जाए, तो 8 के कितने सारे स्टैक बनेंगे? शिवम समझ आया? यस सर। अब ध्यान से देखो अलवीरा, वॉल्यूम डायरेक्टली निकाल के क्यों नहीं करते हैं, ध्यान से देखना। अब रूम की जो विड्थ है वो 12 है, तो ये टोटल 12 मीटर है, 12 फीट है। अब बेड है 6 फीट का, तो मैं, सॉरी ये लेंथ था,
कोई बात नहीं, इसको वेट मान लेते हैं, इसको लेंथ मान लेंगे, फर्क नहीं पड़ता। तो बेड का जो वेट है वो 6 है, तो मैं 2 से ज्यादा स्टैक कर सकता हूँ क्या अलवीरा? नहीं कर सकता ना। और इसमें स्पेस भी नहीं बचेगा, बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा, तो इधर भी बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा, इधर भी बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्रधान समझ आ रहा है? सर इस क्वेश्चन में तो काफी दिमाग लॉजिकल रीजनिंग वाला लगाना पड़ेगा पेपर में। एक तो हर चीज में नहीं रोना होता है, पहली बात तो ये। और ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जब पूरा समझा दूंगा तो अपने आप तुम्हें लगेगा बहुत इजी है। मैं समझाने में टाइम लगाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में इतना टाइम, एग्जाम में मैं थोड़ी बैठ के ऐसे समझाऊंगा, एक इन्विजिलेटर इधर आना तो देख इसमें ऐसे लगाएंगे। एग्जाम में तो फटाक से होता है ना। ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान दो, अभी ये मत सोचो कितना टाइम लग रहा है। अब देखो लेंथ कितना है रूम का लेंथ है 15, तो इधर है 15 मीटर का लेंथ। अब बेड है 7 मीटर का, तो पूरा स्पेस ये लेंथ ऑक्यूपाई हो पाएगा क्या? तो थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा जहां कोई बेड नहीं आएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम नहीं करते हैं। समझ आया? कुछ बच्चे क्या करेंगे, अगर मैं पूछूं कितना पानी भर देंगे, तो कितना पानी भरेंगे वहां पे कंसेप्ट काम करेगा, क्योंकि हर एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। ये जब सॉलिड चीजें फिक्स करते हैं ना, तो हमें इंडिविजुअली देखना पड़ता है, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा। तो 2 स्टैक इधर आए, 2 स्टैक इधर आए, टोटल 4 स्टैक आए, इंटू 8, टोटल 32 बेड लगेंगी। अब सबको अच्छे से क्लियर है? अनन्या तुमने रिपीट की? अनन्या कोई डाउट है? बता दो। एक्चुअली मुझे डाउट बन रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, वापस बता दूंगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ भी सकता है क्योंकि सैंपल पेपर में आ चुका है, और 2020 में 2 सवाल आए थे इसी के ऊपर। तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये तेरे में भी आ सकता है आराम से, क्योंकि देख रहा है ना कितने बच्चों को कंफ्यूजन है। क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्टोर अपॉन वॉल्यूम ऑफ बेड, ये गलत होता है, क्योंकि अबे ओए, क्योंकि बहुत सारा जगह ना खाली रह सकता है। कौन सा पार्ट तुझे समझ नहीं आया? ऐसे किया था, वैल्यूम अपॉन वैल्यूम। वैल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम गलत है ना ऋषभ। अगर मैं अगर तू, चल मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ अच्छा सा। अच्छा, कितने लोगों ने मेरी ज्योमेट्री का 3 घंटे का लेक्चर देखा है जो यूट्यूब पे है? ठीक है, देख लेना, वो काम का वैसे मैंने ज्योमेट्री पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो देख तो लेना। इसके हिसाब से एक आ गया। रुक जा भाई, तो कितना बड़बड़ करता है बैठ के तुम्हें पीछे, कन खजूरा गई का। देख इधर, देख, ये है रूम। अब मैं बोलूं कि रूम की लंबाई है 15 मीटर और बेड की लंबाई है 12 मीटर, तो मैं एक ही बेड डाल पाऊंगा? जगह बच गया। तो जब तू टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बेड करता है, तो ये गलत क्यों है? क्योंकि बहुत सारी जगह तो खाली, उधर तो मैं बेड फिक्स ही नहीं कर पाऊंगा। समझ आया? तो इसको इंडिविजुअली करना पड़ता है कि भाई इधर एक ही बेड आ पाएगा, इस हिसाब से, और इधर कितने बेड डाल सकते हैं बेड के हिसाब से, और हाइट के हिसाब से कितने डाल सकते हैं। तो दिस हाइट अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो मुझे वो देखना पड़ता है। समझ आया? अब बहुत लोग रट लेंगे भाई, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, इंटू इंटू। रटना नहीं होता, कॉमन सेंस लगाते हैं। 1 7 करके है। राशि तुम्हें समझ आ गया? राशि समझ आ गया? ठीक सर है चलो। एक साइड का सर लेंथ का हम लोग ने 2 मल्टीप्लाई करा था, फिर हम लोग ने ब्रेथ का 2 दिया था, तो उसका इंटू 2 और इंटू 2 हुआ होगा ना, जो हम लोग निकाल पाए थे कि हाँ, 2 आ पाए। एक स्टैक 8 बेड्स का है, वैसा एक स्टैक में इधर लगा पाया, और सिमिलर 2 स्टैक पीछे लगे, इसलिए 32 बेड्स आए। ठीक है, ओके सर, हाँ हाँ। चलो। अब जिनको डाउट है ना, वो एक काम करना, रियल फील चाहिए ना लाइफ में, तो एक स्टोर रूम बनाना है साइड का, और बेड फिट करके देखना इतने हाइट, तो 32 बेड ही फिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट।
चलो देख लो, हो गया बहुत टाइम। हाँ ये भी है। बता रहा हूँ आराम से। कौन सा क्वेश्चन है? ऐसा तो नहीं है इंटरफेस उसका। हो गया, बहुत टाइम हो गया। चलो अब ध्यान से देखो। पहली बात तो जो रट लिया है ना कि टोटल वॉल्यूम अपॉन एक चीज का वॉल्यूम हर जगह नहीं लगता, ध्यान रखो। ठीक है, अगर मैं किसी क्यूब को पिघला के छोटे क्यूब बनाता हूँ, मतलब अगर पूरा वॉल्यूम यूज हो रहा है तब वो फॉर्मूला लगता है। अब रूम में स्पेस खाली लग रहा है तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि टोटल वॉल्यूम अपॉन एक चीज का वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इफ टेबल एंड 6 चेयर्स, एक टेबल और मुझे 6 चेयर अरेंज करने हैं पॉर्च में। तो ये पॉर्च है, तो इसमें एक टेबल ये और ये लेना है। तो एक टेबल लेंथ वाइज में फिट कर सकता हूँ क्या? एक टेबल का लेंथ इतना है और एक चेयर का इतना है, और हमें 6 चाहिए तो 11 होना चाहिए। ये फिट नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं। इन द पोर्च एंड देयर इज नो ओवरलैप, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ रिमेनिंग एरिया ऑफ द ओवरलैप? मतलब कि एक कुर्सी को दूसरे पे नहीं, मतलब ऐसे घर पे चढ़ाते हैं ना प्लास्टिक की कुर्सी को, ऐसे लग गया, ऐसे नहीं करना, अलग अलग रखना है। ठीक है, ये समझ आया ओवरलैप मतलब। अब तुम एक चीज सोचो, कितना रिमेनिंग एरिया होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा ये। तो पॉश जो है ना, अब मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो ये 10 है लेंथ और 5 है उसकी विड्थ और 8 है उस रूम की हाइट। तो इसको मैं क्यूब बना लेता हूँ। कैसे बनाते हैं क्यूब? 2 स्क्वायर एक सेकेंड, होनी चाहिए। 2 ये ऋषभ बना के दिखा रहा है। भाई तू पागल वागल है क्या? इसके बहुत चुल है ना। अरे यार तुम लोग बहुत डिस्टर्ब करते हो, मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? अरे 2 स्क्वायर बनाओ। हाँ एक सेकेंड, एक के अंदर एक अरे भूल गया क्या हो गया ऐसे मुझे। बनाओ, ऐसे और ऐसे से जोड़। हाँ हाँ यहाँ, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ ठीक बन गया है। ना? मान लो कि मतलब ओरिजिनल पेपर चला तुम्हारा, तुम क्यों नहीं बना पा रहे हो, कैसा लगेगा? ठीक है, तो ये जो है पॉर्च जो है, छोटा सा एंट्रेंस रूम है। ये 10 इसका लेंथ है, 5 इसका वेट है और 8 इसकी हाइट है। अब टेबल मुझे लगाने हैं और ये इसको फ्लोर पे रखना है, राइट? क्योंकि पॉर्च टेबल चेयर के ऊपर रखेंगे नहीं, तो हाइट का ऐसा यूज है नहीं इसमें मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने, ठीक है भाई मशीन थोड़ी मैं बैठा हूँ 10 लोगों के बीच में, नहीं क्लिक हुआ, अब क्लिक हो गया। हाँ मैं बोल रहा हूँ, समझ आ गया? इसमें हाइट का क्यों यूज नहीं है, समझ आया? क्योंकि टेबल को ऊपर स्टैक नहीं करते। बेड को कर सकते हैं, जो वो वाले मिक्स बेड आते हैं ना, जो जो हॉस्टल्स में होते हैं वो वाले। तो ये मुझे फ्लोर एरिया से काम चल जाएगा, मुझे हाइट की जरूरत है नहीं, अनलेस कुर्सी की हाइट रूम से ज्यादा हो। अब टेबल 5 लेंथ है, तो 5 लेंथ का टेबल है, तो टेबल तो 5 में आ गया। अब चेयर मेरे पास एक लेंथ है 1 फीट की, और मेरे से चेयर डालने 6, तो कुल मिला के 6 डालने हैं ना, मतलब एक रो में 6 डालूंगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक टेबल तो मेरा आ गया और 6 मेरे पास चेयर्स आ गई, कैसे भी अरेंज कर दो। तो यहाँ तक समझ आ गया? तो चेयर का जो बेस का जो एरिया है ना, वही स्पेस ऑक्यूपाई होगा। मान लो चेयर ये है, तो चेयर का जो बेस का एरिया है वही ऑक्यूपाई होगा ना। तो चेयर का बेस का एरिया कितना होगा? दिस इंटू दिस, है ना, 1 इंटू 1। हाइट का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। तो एक चेयर का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो 6 चेयर का एरिया हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया? एक टेबल के बेस का एरिया 15 है ना, 5 इधर और 3 इधर, तो इतना जगह खाएगा वो, तो 15 का है, तो 21 मीटर स्क्वायर यूज हो गया। टोटल बेस का एरिया 50 है, 50 में से 21 घटा दो 29। समझ आ गया अच्छे से?
समझ सर आ गया? मैंने यही करा था सर, मैंने एरिया से निकाला था, लेकिन यही मतलब सिर्फ एरिया मैंने क्या निकाल निकाला? लिया। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? मैंने भी एरिया निकाला है, मैंने थोड़ा डीप में समझाया है, ठीक है। बना बना के एग्जाम में क्या लगता है मैं इसे बनाता हूँ? एग्जाम में देखूंगा एक टेबल का एरिया 15, एक चेयर का एरिया 1 पर इंटू 6, 15 6 21, टोटल बेस का एरिया 50, 50 में से 21 लिखता थोड़ी हूँ उसको मैं। समझ आया सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैं बता दूं क्या? बता दो लास्ट एक नहीं नहीं, दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन और है। कर लो कर लो, एक एक मिनट देके कर लो। स्टोर रूम जो है ना, तो मैं डायग्राम बना के समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में नहीं करूंगा। तो स्टोर रूम जो है उसको मुझे उसमें एक डोर है, तो एक वॉल पे डोर होगा, ठीक है ना, 10 फीट बाय 3 फीट का, बट नो विंडोज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग? तो फ्लोर को, ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा मैंने दिया था, वैसा ही कुछ है, पेंटिंग करना है, मैंने टाइल्स लगाए थे उसमें। तो एट द रेट ऑफ 25, तो आंसर 25 का मल्टीपल होगा सारे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो स्टोर रूम का जो वॉल है ना, मैं डायग्राम नहीं बनाए, बिना बनाए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो बेस छत होगा ना, तो छत का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया 15 इंटू 12। समझ आ गया? एक रूम में एक ही वॉल होगा, है ना, सॉरी एक ही डोर होगा ना, बहुत तो नहीं, तो एक रूम में एक ही डोर होगा। तो डोर किस पे होगा बेसिकली? अब ये कैसे दे रखा है मुझे, एक सेकेंड, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। तो अब मैं एक बार मैं पूरा एरिया निकाल लेता हूँ। तो ये छत एक ही बार लेंगे, लेकिन जो वॉल है, ये वाला वॉल और ये वाला वॉल 2 बार लेंगे। तो ये होता है लेंथ इंटू हाइट, और दूसरा वाला होता है बेस इंटू हाइट। तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअली करते हैं, ठीक है। तो स्टोर रूम की बात कर रहे थे ना, लेंथ इंटू हाइट कितना होगा? 15, 150 इंटू 2 300, और ये कितना होगा? 120 इंटू 2 240। लेकिन मुझे एरिया एक चीज का हटाना पड़ेगा, जो दरवाजा काटेंगे ना, कहीं भी काटेंगे सेम एरिया ही कटेगा, 30 मुझे हटाना पड़ेगा। ये मुझे टोटल पेंट करना है, सॉल्व कर लो। 180 माइनस 30 150, 150 प्लस 300 450, 450 प्लस 200, चुप हो जाए यार, कितना आ जाएगा ये? 690। 690 जो है 23 का मल्टीपल है, तो ये आंसर मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 23 6 ये 23 8 ये होता है शायद, तो ये आंसर है। क्योंकि इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 25 से मल्टीप्लाई करना मतलब 4 से डिवाइड करना और 2 0 लगाना। तो 18 4 नहीं, ये नहीं आ रहा, 17 आ रहा है भाई, ये भी है। हाँ हाँ, ये आंसर है, क्योंकि ये भी तो देखो, इसको डिवाइड करो ना, एक्चुअली सॉल्व करो ना, तो 17 4 68 होता है, 18 4 72 होता है, तो ये नहीं हो पाएगा ना, 17 आ रहा है शायद। यही आंसर आया सबका, सर दोनों ही 23 की मल्टीपल है। हाँ बोलो। सर ये समझ में नहीं आया। कहाँ से? कैलकुलेशन ना? नहीं सर, ये पूरा ही समझ में नहीं आया। 15 इंटू कोई 12 बात नहीं, मैं बता देता हूँ, किसी रूम में ना, किसी भी कमरे में 5 चीजें होती हैं जिसको पेंट करते हैं। तो एक होता है ये दीवार, ये होता है ये दीवार, 2 दीवार हो गए। तो ये होता है लेंथ इंटू हाइट, सॉरी, और ये होता है ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मैंने वही करा था, 12 इंटू 10, वैसे 2 वॉल्स होंगे, 15 इंटू 10, वैसे 2 वॉल्स होंगे, और छत होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो उसका एरिया जोड़ लिया, दरवाजे का एरिया हटा दिया, तो टोटल एरिया घर का आ गया। पेंटिंग करना है, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है क्या?
2 BH, इसलिए 2 BH ही लिया है भाई। 12 इंटू 10 120 होता है, मैंने डबल करके लिखा है। कनिका समझ आ गया? सर ये 300 कहाँ से आया? ये 300 कहीं नहीं आया, वो 30 है। ये 30 नहीं है और सर, ये इसका 0 ये ऐसे चला गया। 15 into 12 प्लस 300 लिखा ना? ये प्लस 300। हाँ सर, ये 300। चलो, मैंने तुम्हें ये चीज समझ आई क्या कनिका? हाँ ये तो आ गया। तो ये चीज तुम खुद से अप्लाई करना, अपने आप क्लिक हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से बस वैल्यूज रख लेना, अपने आप क्लिक होगा, ठीक है? चलो, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कुलर किचन, बहुत लोग सोचते हैं सर डाउट नहीं बताते। मैं कुछ डाउट्स नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इसको सोचोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ। समझ आ गया करने का? तो ये हो जाएगा। बुरा मान जाए कहीं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। if the maximum number of circular kitchen trays having this base radius इतना दे रखा है, टेबल पे प्लेस किया है, तो एरिया का टेबल, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था क्लैट में एक बार। और करना क्या है, टेबल के एरिया में से मुझे वो बेस हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब अच्छा ठीक है, रुक जा, ध्यान से देखो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो टेबल जो है उसका बेस में हम प्लेस करेंगे, तो इसमें हाइट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम उसके बेस में प्लेस करेंगे। तो ये 5 है, ये 3 है। अब तुम 0.7 के हिसाब से कितने मैक्सिमम प्लेस कर सकते हो? अब ध्यान से देखो, 0.7 के हिसाब से मैं इधर 0.7 प्लेस कर सकता हूँ, 7 7 से 49, और इधर मैं 4 प्लेस कर सकता हूँ। 0.7 अच्छा रेडियस है ना, सॉरी, हाँ, तो डायमीटर के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। तो 0.7 अगर रेडियस है तो एक होगा 1.4 का, तो 1.4 1.4 1.4 तीन ही प्लेस कर पाएंगे, चौथा प्लेस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 5.6 हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी जगह खाली रहेगा। इधर की तरफ देखोगे तो 3 है, तो 1.4 और 1.4 दो ही प्लेस हो पाएंगे, तो टोटल 6 प्लेस हो पाएंगे। तो 6 इंटू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, तो ये मेरा एरिया टेबल का यूज हो गया। और टेबल का टोटल एरिया कितना है? 15। 15 में से मुझे इसको घटाना पड़ेगा, ये कट गया। 15 भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ था ना टेबल का, ये कट गया, नीचे 100 आ जाएगा। 22 6 132 7 भाई चुप हो जा, क्यों बीच में बोलना होता तुझे? 132 इंटू 7 924। हाँ, ये घटाना पड़ेगा हमें, कितना आ रहा है? 76 करके कुछ है। हाँ, ये रहा, मतलब मुझे दिख रहा है ना 0.24 है तो 76 आएगा, खत्म। समझ आ गया सबको? बहुत इजी है। नेक्स्ट, लास्ट, कोई डाउट है इसमें? बोल दो, सब लोग सुन लेंगे डाउट। इसमें हाँ, ठीक है, क्या गलत है भाई? ये तू जो करेगा ना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH और माइनस फिर एक LB हटाएगा, तो मैंने तू भी वही कर रहा है, मैं उसमें पहले एक हटा के इसको कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? जबरदस्ती पर मैंने वही किया जो तू करेगा ना, मैंने वही किया है भाई। मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ ना, बोल बोल के करता हूँ, मेरा टाइम तू अपने क्वेश्चन के टाइम से मत मैच किया कर, ठीक है? ये सब 30-30 सेकंड में उड़ेंगे सारे सवाल। नेक्स्ट, मेरे 10 सेकंड में द पॉश फ्लोर, तो पॉश फ्लोर मतलब ये वाला, सॉरी क्या हो गया मुझे, तुम लोग ना ये पीछे बैठ के चेचे, मैं अगली क्लास से अलाउ नहीं करूंगा। ये क्या आ गया? एक सेकंड, ये क्या हो गया? अब जूम को जूम आउट कैसे करूं मैं? हो गया, ठीक है। तो पॉश का जो फ्लोर है वो 10 इंटू 5 होगा, है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ, फ्लोर हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और वॉल्स लेंथ इंटू हाइट या ब्रेथ इंटू हाइट होते हैं। तो उसको ले करना है स्क्वायर सिमेट्रिक टाइल्स हैविंग इक्वल हैविंग साइड, तो एक एक फुट का हमें प्लेस करना है। तो लेंथ कितना है फ्लोर का, पॉश के फ्लोर का 10 है और 5। तो इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं टोटल एरिया अपॉन टोटल, क्योंकि ये इसमें जगह रिमाइंडर नहीं बचेगा ना, एक एक यूनिट का है, तो पूरा फिट होगा। तो 50 टाइल्स फिट हो सकती है। समझ आ गया? समझ आया? अगर कुछ एरिया जैसे मान लो ये 1.2 दे रखा होता टाइल, तब मुझे सोचना पड़ता कि जगह बचेगा क्या। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? सर फिर से समझा दिए। ये देखो टाइल, और ये देखो ये फ्लोर, ये टाइल, तो कितने टाइल बिछेंगे वो हमें निकालना है।
तो एक टाइल है 1 मीटर का, 1 फीट का, तो इधर इधर 10 आ जाएंगे, इधर 5 आ जाएंगे, 50 टाइल। समझ आए? यस सर। बस ठीक है। अब मुझे दे रखा है कॉस्ट ऑफ अ पैक ऑफ 10 टाइल्स इज दिस। तो 10 टाइल्स का कीमत इतना है, तो 50 टाइल का कीमत कितना होगा? दिस इंटू 5, है ना। एंड टोटल लेबर कॉस्ट इज दिस। तो लेबर कॉस्ट और जोड़ लिया इसमें, तो टोटल कितना लगा इसको पैसा। यूनिट डिजिटल सम लगा है इसमें, ये डायरेक्टली भी कर ले, डायरेक्टली कर लेते हैं क्या, डिजिटल सम लगाता हूँ। करे 25 2 करे, वैसे डिजिटल सम फास्ट है, क्या सही में कर लिया। कर रहा हूँ ना। इसका एक सम है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हो गया। ये आंसर है क्या? क्या ये आंसर है? हो गया। डिजिटल सम 1 आ गया था ना, हाँ, तो देखो मेरे इसका को बना। लगा आप ऐसे करो। नहीं मक्खी थोड़ी हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बिना पेन के? 1800 इंटू 5 कितना होता है? वाह, 1800 इंटू 5 होता है 9000, और उसमें 5 ये 25 घटेगा, और वो 25 इधर कंपनसेट हो गया, 1000 जोड़ लो। ये ज्यादा फास्ट था मेंटली। समझ आ गया सबको? तो ये सेट आसान था, सिंपल था। ओके हाँ हो गई। तुम लोग करना चाहते हो एक सेट, तो मेरे पास एक सेट और है। नहीं नो सर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो अगर आप समझा सकते हैं तो समझा दिए। नहीं समझा दूंगा, जिनको जाना जा सकते हो। ये वाला इससे पहले लीगल की क्लास वाला है, जाऊं? भाई मैंने बोला हो गया क्लास, जिसको जाना जाओ तो चला जा फिर। ये वाला बोल रहे हो? यस सर। ठीक है देखो, ये है हमारा टेबल और ये है हमारा लैम्प, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन? तो टेबल की जो लंबाई है ना वो है ये, और उसकी जो भुजाई है वो 3 है, भुजाई नहीं। तो ठीक है ना। तो अब देखो इस पे हमें प्लेस करना है लैम्प, और लैम्प सॉरी ट्रे है। अच्छा ट्रे था क्या? हाँ खोले बना। अरे ठीक है, मैं वो क्वेश्चन याद आ रहा था। तो ट्रे का जो रेडियस है 0.7, तो डायमीटर 1.4 होगा क्या? सोचो अलविदा। यस सर। तो 1.4, 2.8, 4.2, फिर अगला नंबर आता है 5.6। तो अगला ट्रे प्लेस नहीं हो पाएगा, वो गिरने लगेगा। तो हम 3 ही ट्रे प्लेस कर सकते हैं। समझ आया? यस सर। और इधर देखो 14, 1.4, इधर भी होगा 1.4, सर्कल है तो ये 2.8, और ये 3 है टोटल, तो इधर 2 ही प्लेस कर सकते हैं। यस सर। तो टोटल 6 प्लेस कर सकते हैं, और 6 अगर मैंने प्लेस किए हैं तो उनका एरिया होगा 6πr²। इनको सॉल्व करा, और टोटल एरिया टेबल का है 15, उसमें से घटा दिया। समझ आया? यस सर। बस। अब तुम जो अगर दोबारा उसका बोला, तुमने कल मेल किया है, डाउट हो जाएगा। तुम एक ही बात पे बोलते रहो, तो क्लास शुरू हो रही है, वो डाउट ले लो। सर ले लूंगा मैं डाउट।